यूएसए में अभी एक मास शूटिंग हुई। मेन नाम के शहर में 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आप उम्मीद करिए कि आप अपने एक शहर में घूम रहे हैं, एक मॉल में जाकर कुछ खाना खा रहे हैं, कई रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं और अचानक से कोई व्यक्ति बंदूक लेके आता है और गोलियां चलाने लगता है, जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट बन जाए तो कितना भयावह हो सकता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका में हो रहा है, जहां लगातार मास शूटिंग्स हो रही हैं और फिर एक बड़ी मास शूटिंग हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरी कहानी को, क्यों मास शूटिंग्स हो रही हैं और क्या वजह है इसके पीछे, और क्या आपको भी सोचना चाहिए अपने आसपास क्या कुछ ऐसा होने की संभावना है। तो पहले आते हैं इस न्यूज़ पे, जहां ये व्यक्ति जो आपको इस तस्वीर में दिख रहा है, जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तस्वीर, ये उस मास शूटर की तस्वीर है, उस सस्पेक्ट की तस्वीर है जिसको वहां की पुलिस ने पब्लिक किया कि ये व्यक्ति फायरिंग करके चला गया और जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई हैं। अगर इस चीज़ को और जाने तो हमें पता लगा कि इस शूटिंग में अभी तक 22 लोगों की जानें गई हैं और ये वायरल तस्वीर जो आपको दिख रही है उस शूटर की है जिसने गोलियां चलाई हैं। 50 से 60 लोग इंजर्ड हुए हैं। पहली बात, ये चीज हुई कहाँ? तो ये एक शहर है मेन। ये मेन शहर आप इस मैप में देख सकते हैं। अभी आप इंडिया में हैं, अगर आप अमेरिका की तरफ जाएं और चलते जाए तो जाकर अमेरिका के बिल्कुल कोने में आपको शहर दिखेगा मेन, और इसी में एक सिटी थी जहां पर ये अटैक हुआ है। अमेरिका के मैप को अगर हम देखें तो इस तरह दिखता है और ये वो जगह है मेन जहां पर ये अटैक्स हुए हैं, मास शूटिंग हुई है। इस लोकेशन पर लिविस्टन में 3 जगह ये हमले हुए हैं, 3 जगह फायरिंग की गई है। अब आपके अंदर सवाल होगा कि इतनी मास शूटिंग्स हो क्यों रही हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो इस साल 300 से भी ज्यादा शूटिंग्स हो चुकी हैं। अगर कहते हैं कि साल में जितने दिन होते हैं उससे ज्यादा अमेरिका में तो शूटिंग्स हो जाती हैं, ये न्यूज बनती है। अगर आप देखें पिछले 50-60 सालों की तुलना करें तो अमेरिका में एक समय में इतनी मास शूटिंग्स हुआ करती थी। रेड डॉट जो आपको दिख रहा है, यहाँ मास शूटिंग्स होती थी और अब इतनी मास शूटिंग्स हो रही हैं। इन इमेजेस को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगता है कि कुछ इलाकों में शूटिंग्स कम होती हैं। इन इलाकों में क्यों नहीं शूटिंग्स होती? यहाँ अक्सर शूटिंग्स हुई ही नहीं पिछले 50 सालों से, क्यों? तो ये मास शूटिंग की कहानी क्या है, मास शूटिंग होती क्या है, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल, व्हाट इज मास शूटिंग? जहां कोई व्यक्ति बंदूक लेके कई लोगों की जाने ले ले, इसे हम कहते हैं मास शूटिंग। अमेरिका में लगातार ये न्यूज का हिस्सा बना हुआ है। अगर आप देखें शूटिंग इंसिडेंट जहां किसी व्यक्ति ने हथियार से लोगों की जानें ले ली, चाहे वो व्यक्ति एक हो या कई सारे लोगों की जानें गई हों, तो उसके नंबर्स आप अमेरिका में देखें तो 2001 से लेकर 21 तक लगातार बढ़ते हुए जाएंगे। 61 इंसिडेंट्स हुए हैं, यानी 61 हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जानें कितनी गई हैं ये अलग बात है। मतलब एक शूटिंग नहीं, दो नहीं, ऐसे साल में 2021 में 61 शूटिंग्स हुई थी और इस बार तो 351 शूटिंग्स ऑलरेडी साल में हो चुकी हैं और ये एक और बड़ा हादसा अमेरिका में घटा है। इस बार जो मेन में जो शहर है वहां पे लगभग 22 से 30 लोगों की जानें गई हैं, 60 लोग इंजर्ड हैं। लेकिन क्यों होती है ये शूटिंग, क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी का एक मेन कारण ये है कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, चीजें खरीदते हैं और वहीं उसके अलावा इस मॉल में अगर आपको कहीं हथियार की दुकान भी मिले और कोई हथियार भी खरीद सके, जिस तरह आप बिस्किट या टॉफी या खाना खरीदते हैं, तो सोचिए किसी को किस दिन गुस्सा आया, वो डिप्रेशन में है, ऑफिस में बॉस ने गालियां दे दी, तो क्या नहीं हो सकता कि उस डिप्रेशन में आके कभी कभी कोई गोलियां ही चला दे? इसलिए आप मुझे बताइए कितने लोग हैं यहाँ जिनके पास हथियार है? बहुत कम होंगे, जो होंगे भी उनके पास लाइसेंस्ड वेपन्स होंगे, ना कि ऐसे बेतरतीब हथियार। तो अमेरिका में हथियारों का प्रचलन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मास शूटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। और अमेरिका की इस लगातार बढ़ते मास शूटिंग के पीछे जो वजह है उनमें वहां पे जो लॉज हैं वो भी उसका रीजन है। जो मेन में मास शूटिंग हुई, इसकी कहानी ये है कि रॉबर्ट कार्ड नाम का ये व्यक्ति जो 40 वर्ष का है, ये यूएसए की आर्मी रिजर्व में ट्रेनिंग फैसिलिटी में ट्रेंड है, तो इसको पूरी तरह हथियार चलाने आते हैं। और इससे पहले 2 हफ्तों तक वो मेंटल फैसिलिटी ऑलमोस्ट जहां उसके दिमाग का इलाज भी चल रहा था वहां तक गया था और उसके बाद इस व्यक्ति को हथियार मिले और इसने ये शूटिंग की है जो पिछले 4 सालों की डेडलीस्ट शूटिंग है। इससे पहले 2017 में एक शूटिंग हुई थी जहां पर 58 लोगों की जानें गई थी। एक गनमैन ने लास वेगस में आकर, जहां फेस्टिवल हो रहा था, वहां गोलियां चला दी थी। इस मैसेकर में जो अभी हुआ है इसमें भी 22 से 30 लोगों की जानें गई हैं। 2022 में एक और ऐसे ही मई में हमला हुआ टेक्सास में, जहां 19 बच्चों की और 2 टीचरों की स्कूल में घुस के शूटिंग की गई थी। एक व्यक्ति ने जाके हमला कर दिया था। अमेरिका में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इन शहरों में इतनी ज्यादा ये नंबर्स में मास शूटिंग्स हो रही है? 2023 के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इतने ज्यादा नंबर्स केवल इस साल ही हुए हैं और ये साल अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे वजह ये कि अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो आपको दिखता है कि डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में जो गन होमिसाइड है, बंदूकों की वजह से की गई हत्याएं हैं, उनमें अमेरिका टॉप पर आता है। बाकी देश कहीं नहीं है। अगर आप कंपेयर करें ना इसे दुनिया भर की कंट्रीज के साथ, तो कितने परसेंट होमिसाइड में गन के कारण होती है, मतलब हत्याएं जो रोड पे हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, उनमें कितनी प्रतिशत हत्याएं बंदूक की वजह से होती हैं? तो अमेरिका उसका शेयर 80% के आसपास रखता है।
क्यों, इसकी वजह क्या है? तो देखिए, गन रिलेटेड हादसे तब ज़्यादा होंगे जब आपके हाथ में गन होगी, और अमेरिका में गन्स खरीदना बहुत आम बात है। अगर आप ग्लोबली देखें, गन ओनरशिप पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति कितने लोग गन खरीदते हैं 1000 में, तो अमेरिका सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा गन अमेरिका में लोग ओन करते हैं। इंडिया में भी लोग गन्स ओन करते हैं, पर इंडिया में गन्स ओन करने की जो प्रोसीजर है, अगर हथियार खरीदने हैं तो उसका एक लाइसेंस लेना पड़ता है। कुछ दुकानों पर ही वो मिलता है, और लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलता है। मोस्टली जो लोग सर्विस में, उनके पास ही हथियार होते हैं। तो चलो, अमेरिका एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन होगा? आप सोचोगे यूके होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगी, या कोई डेवलप्ड कंट्री सो कॉल्ड होगी, पर नहीं। अगर आप टॉप 10 जो रेजिडेंट देखें जिनके पास गन्स हैं, उनमें दूसरे नंबर पे है यमन, उसके बाद है सर्बिया। ये वो देश है जहां पर सिविल वॉर छिड़ी हुई है, और इनकी भी संख्या अमेरिका से आधी है। 100 रेजिडेंट के ऊपर 120 हथियार हैं अमेरिका में, यानी 100 लोग अगर हैं तो 120 हथियार प्रति 100 व्यक्ति पर वहां पर अभी हैं हथियार, फायर आर्म्स रेजिडेंट के मुकाबले। यमन में भी 52 है, जहां लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, कल को बम गिर रहे हैं, तबाही मच सकती है, वो भी इनसे आधे पर है। इसके बाद सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, जहां पर हिंसा की स्थिति, आप देखिए उरुग्वे, कनाडा, ये सब बहुत पीछे हैं। तो अमेरिका के पास ये एबनॉर्मली हाई है। इसकी वजह क्या है और क्यों इतनी किलिंग्स हो रही है? इसकी वजह देखिए, मास शूटिंग्स भी सीधे रिलेटेड है इससे। मास शूटिंग के नंबर देखिए, 273 से लेके 647 पिछले साल हुए हैं। इस साल हम ऑलरेडी 350 400 का आंकड़ा देख चुके हैं, यानी ये नंबर्स और बढ़ेंगे। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों इतनी संख्या में लोगों की जाने जा रही हैं? क्या पुलिस बल नहीं है? क्या सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी भी है, पुलिस भी है, पर बात यह है कि जब लोगों के पास बड़े बड़े हथियार लेने का अधिकार होगा, आपको तो लाइसेंस चाहिए ना। इंडिया में, अमेरिका में कोई भी बंदूक आप खरीद सकते हो। नॉर्मल वेपन कहा ही जाता है कि हथियार की जरूरत क्यों है। तो अमेरिका में 3 वजहों से कोई इंसान हथियार खरीदता है। एक, हंट करने के लिए। दूसरा, किस लिए? दूसरा, डिफेंस के लिए। और तीसरा, सेफ्टी पर्पसेस के लिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, कोई ऑफिस है, वहां आपने गन रख ली, उसको सेफ्टी देने के लिए कहा जाता है। ये वजह है। अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को करने के लिए आपको कैसे हथियार चाहिए होंगे? एक आम राइफल, ऐसी बंदूक, या आपको पूरा AK-47 चाहिए होगा? तो अमेरिका में जो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हथियार होते हैं, जो ऑटोमेटिक बंदूकें हैं, जिनसे आप हजारों लोगों को जान से मार सकते हो, जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जो बैटलफील्ड्स में इस्तेमाल होती हैं, वो भी वहां पे आप खरीद सकते हैं। उन्हें कहते हैं असॉल्ट वेपन, जो असॉल्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिनकी वेपन्स, जिनसे जो गोलियां निकलती हैं ऑटोमेटिक होती हैं और बहुत ज्यादा घातक होती हैं। आमतौर पे जैसे कोई राइफल हो गई या बंदूक हो गया, इससे आप शिकार तो कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर शॉर्ट गन से लेके आपके पास राइफल्स, यहाँ तक कि रॉकेट प्रोपेल्ड जो गन्स होती है, ये तो नहीं लोग खरीदते, लेकिन आमतौर पे वो भी अगर वहां मिल जाए तो लोग वो भी खरीद लें, क्योंकि लॉज इतने कम है इनको लेकर। अमेरिका में असॉल्ट वेपन, यानी वो हिंसक हथियार जिनसे आप कई लोगों को मार सकते हो, उनके भी, अगर आप देखिए अमेरिका का डेटा ना, तो हैंड गन 59% केसेस में इन्वॉल्व, मतलब 59% केसेस में जो हैंड गन्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ संख्याएं ऐसी भी है जहां पर शॉर्ट गन्स या फिर जो असॉल्ट वेपन है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब असॉल्ट वेपन का इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो बहुत ज्यादा लोगों की जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो मैन स्लॉटर, लोगों की हत्याएं अगर होती है, उनमें आप देखो तो गन की संख्या बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है? असॉल्ट वेपन क्यों अलाउड है? क्यों लोग हथियार खरीद पाते हैं ऐसे, जिनसे वो स्कूलों में जाके बच्चों को मार सकें? कोई बीमार है मेंटली रूप से भी, तो भी जगह हथियार लाकर वो कई लोगों की जाने ले सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि अमेरिका के लॉज ऐसे हैं। अमेरिका के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई रेगुलेशन नहीं है। कुछ राज्य हैं जहां रेगुलेशन है, आपको कुछ राज्य यहाँ दिख रहे हैं जिनके ऊपर आप असॉल्ट वेपन के बैन है। कैलिफोर्निया हो गया, डेलावेयर हो गया, हवाई हो गया। बाकी राज्यों में बैन भी नहीं है, आप वो हथियार भी यहाँ खरीद सकते हैं, असॉल्ट वेपन खरीद सकते हैं आप। यानी आप AK-47 लेके रोड पर उतर सकते हैं, वो आपके पास अधिकार है। जैसे टॉफी बिस्किट बिकती है, वैसे आप बंदूक खरीद सकते हैं। इसका मतलब है क्लियरली कि जो लोगों की जान है वो काफी सस्ती है, क्योंकि हथियार बहुत सस्ते हैं और वहाँ हथियार बहुत सस्ते मिलते हैं। वहाँ पर एक लॉबी है जो पार्लियामेंट में बहुत एक्टिव है, जो कि वहाँ पे बंदूकों के लॉज को कभी भी हार्श नहीं होने देती। काफी सिंपल लॉज है, आप जाके हथियार खरीद सकते हैं। और इसी कारणवश जो वहाँ पे किलिंग्स होती हैं, तो 20,000 होमिसाइड हुए हैं जो गन्स रिलेटेड, और 26,000 से भी ज्यादा सुसाइड हुए हैं जो गन से लोगों ने अपनी जानें ले ली हैं। इतनी बंदूकें उपलब्ध है इंडिया में। अगर पता लगे कि 25 से 30,000 लोग अपनी बंदूकों से अपनी जानें ले रहे हैं, जो बंदूकें उनको दुकानों पे मिल रही हैं, तो क्या नतीजा होगा? इसका मतलब होगा कि हमें कुछ करना चाहिए। अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो गन लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। वहाँ के पार्लियामेंट में और वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको अक्सर जो वहाँ की गन लॉबी है वो तो फंड करती है, ये लॉज बनाने नहीं देती। इसी कारण से वहां पर गन से रिलेटेड हत्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। कोई व्यक्ति परेशान है, डिप्रेशन में है, तो अपने आप को गोली मार ले,
वो हो गया सुसाइड। लेकिन अगर वो और ज़्यादा कुछ बाहर निकला, उसको एक गन हाथ में है और उसे लगा नहीं अब मैं दुनिया से बदला लूंगा या लूंगी, और वो अटैक कर दे, तो कई लोगों की जानें जा सकती है। और ठीक वही अमेरिका में हो रहा है जो हम मास शूटिंग बार बार देख रहे हैं। और अगर उस व्यक्ति के हाथ में, जब उसका मेंटल स्टेट खराब था या वो कुछ और करना चाह रहा था, उसके पास कोई राइफल होती या कोई ऐसी हैंडगन होती तो 1 या 2 गोलियां चलती या कुछ लोगों को नुकसान पहुंचता। पर अगर ऐसी जो स्नाइपर राइफल है या ऐसी मशीन गन लेके कोई घूम रहा है रोड पे, AK-47 लेके घूम रहा है, तो कई लोगों की जानें ले सकता है ना। और यही अमेरिका में हो रहा है। और इस मास शूटिंग के पीछे कारण क्या है? इसका कारण ये है, पहले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। क्या? क्योंकि अगर आप देखें जो गन्स को लेके इतने वायलेंस की हमने बात की, इसमें नंबर्स कितने हैं? 98% जो है, 99% जो है वो नंबर्स किसके हैं? तो मेन के हैं। केवल पुरुष ही इन हत्याओं के पीछे जिम्मेदार हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। जब हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो चाहे फिल्मों की बात करो, चाहे सोशल मीडिया की बात करो, वहाँ लगातार ऐसा दिखाया जाता है कि गन्स आर वेरी अट्रैक्टिव, जो बंदूक रखता है वही असली पुरुष है। इस तरह की चीज़ें फैलाई जाती हैं जिनसे लोग और ज़्यादा एक्साइट होते हैं, दे स्टार्ट शूटिंग, जिसमें कई लोगों की जाने जाती है। और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कि एक व्यक्ति चाहे तो इस तरह गन उठा के हमला कर सकता है, या जो एक पावर का इक्वेशन दिखाया जाता है, उसकी वजह से मेल पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गन कल्चर, और वो गन ज़्यादा रखते हैं। और इसकी वजह से जो स्ट्रेस, टेंशन, और आजकल जैसे सोशल मीडिया बदल रही है, जो माइग्रेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद वो जब स्ट्रेस को फेस नहीं कर पाते अपने आम जीवन की भी, तो अक्सर वो बंदूक का सहारा लेते हैं पावर दिखाने के लिए। और यही वजह है कि मैक्सिमम जो शूटिंग्स है उसके पीछे पुरुष जो है अमेरिका के, वो इन्वॉल्व रहते हैं। कई राज्यों में जो सेफ्टी स्टोरेज है फायर आर्म्स की, वो भी बहुत कमज़ोर है। कई राज्यों में आप जो हथियारों को कहाँ जमा किया जाएगा उसको लेकर भी कोई अच्छे प्रावधान नहीं है, तो वहाँ पे स्मगलिंग बहुत होती है वेपन्स की, आर्म्स की। लोग आमतौर पे सस्ते में बाहर से सामान खरीद लेते हैं। जैसे मान लो इंडिया में शराब या सिगरेट ऐसे कोई टॉक्सिक पदार्थ है, वो लोग ऐसे खरीद लेते हैं कभी ब्लैक में जाकर। अमेरिका में वैसे हथियार भी बिकते हैं क्योंकि लॉज नहीं है उनकी सेफ गार्डिंग को लेकर। प्लस जब आप हथियार खरीद रहे होते हैं तो कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता। इंडिया में तो प्रॉपर लाइसेंस चाहिए ना, अमेरिका में कोई बैकग्राउंड चेक भी नहीं चाहिए। आप कहीं से भी जाकर हथियार खरीद सकते हैं, गन्स खरीद सकते हैं, गन शो से जाकर खरीद सकते हैं, इवन ऑनलाइन हथियार खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन असॉल्ट राइफल बिक रही है, ऑनलाइन आपको नॉर्मल राइफलें भी मिल रही हैं, तो कोई खरीद ले। उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, किस समय में जी रहा है, क्या उसके इंटेंशंस है, तो मास किलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आज के टाइम में अमेरिका में सर्वाधिक बंदूकें हैं। हमने पहले भी अपने ग्राफ में देखा कि अगर आप देखें तो अमेरिका ने दुनिया में सर्वाधिक बंदूकें अभी अमेरिकन के पास हैं। इतनी बंदूकें होंगी, इतनी ज़्यादा गन ओनरशिप होगी, तो गन रिलेटेड वायलेंस भी बढ़ेगा ही, और यही कुछ हो रहा है। और अगर हम इसके बाद देखें ना कि क्या वजह है, क्यों हो रहा है ये सब, क्या चीज़ें इसको ठीक करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटल ट्रेंड में बदलाव। एक तो आपको लॉ मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। लॉ मेकिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि लॉज बनाने पड़ेंगे कि हु कैन ओन अ वेपन। ओनरशिप को आपको थोड़ा कर्टेल करना पड़ेगा, ओनरशिप को रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी ऐसे लॉज अमेरिकन पार्लियामेंट में लाने पड़ेंगे जिससे हर कोई हथियार ना ले पाए। अगर कोई मेंटली अनस्टेबल है या उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है जहाँ दिक्कत रही है उसकी ज़िंदगी में, तो उसको हथियार नहीं मिलने चाहिए। और स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा असॉल्ट राइफल्स हैं, खतरनाक हथियार हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलने चाहिए। तो ये जो अगर आप देखें, जो अमेरिकन आर्मी से भी जो लोग आते हैं, वो भी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनसे भी रिलेटेड कुछ घटनाएं पहले रह चुकी हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले जैसे डाइवोर्स किसी के घर में हो गया, फैमिली की इश्यूज चल रहे हैं, अभी कोविड के बाद से लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, काफ़ी दिक्कतें लाइफ में हैं, उस केस में लोग हथियार उठा लेते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री को देखा जाए। और जो मास शूटर्स हैं वो मेल रहते हैं मैक्सिमम, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी केटर किया जाए। सोसाइटी लेवल पर भी इसको देखने की ज़रूरत है। यानी एक तो लॉज के लेवल पर जो लीगल प्रोविजन है, तो लीगैलिटी में इसको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। ओवरसाइट की ज़रूरत है कि देखा जाए कि हथियार जो है वो ठीक से सेफ गार्डेड हो, हर किसी को ना मिले, जो पास्ट हिस्ट्री है वो देखी जाए। और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ानी होगी कि हिंसा, वायलेंस इज नॉट द वे हेड। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को भी कम करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें कंट्रोल हो पाएंगी। और अगर आपको एग्जांपल देखना ना अमेरिका का इसका, तो रिसेंटली एक जजमेंट आई कैलिफोर्निया में, जहां उन्होंने कहा कि आप असॉल्ट वेपन को बैन जो आपने कर रखा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लोगों का अधिकार है कि वो असॉल्ट राइफल भी खरीद सकते हैं, राइट टू बेयर आर्म्स। तो ये जो चीज़ें हैं, आप ऑटोमेटिक और ऐसे खतरनाक हथियार अगर आम लोगों को मुहैया कराओगे तो ऐसी घटनाएं घटने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए भारत में गन लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और हमें ज़रूरत है कि हम चीज़ों को इस तरह ही रखें, अदरवाइज हम और बुरी तरह ऐसी चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। और अमेरिका में ये रेगुलेट नहीं हो रहा है, इसलिए अमेरिका में इतनी दिक्कतें बढ़ रही हैं। आई होप अमेरिका कुछ करे और ये घटनाएं दोबारा ना हो, मास किलिंग्स ना हो। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।